नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप पल्स पे। देखो गाइस, मोस्ट अवेटेड आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम अब बस होने ही वाला है और एग्जाम प्रेशर भी हाई है। तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ऐसी गलतियों से बचे जो हमारे पूरे साल की मेहनत को बर्बाद कर दे। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं 10 गलतियों की जो आपको अवॉइड करनी चाहिए एग्जाम से पहले, जो मैंने भी की थी और सिलेक्शन लेने वाला शायद हर एक स्टूडेंट करता है। तो चलिए जानते हैं इन गलतियों को। सबसे पहला है एग्जाम से ठीक पहले नए टॉपिक्स का पढ़ना। देखो, हड़बड़ाहट में आप एग्जाम से पहले सोचते हो जहां से जो मिल रहा है सब पढ़ लूं, याद कर लूं। पर सोचो, क्या एक या दो दिन पहले नई चीज पढ़ के क्या उसे आप रिटेन कर पाओगे? नहीं। तो इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ पढ़े हुए टॉपिक्स का रिवीजन करो। दूसरी गलती है एक्सेसिव मॉक प्रैक्टिस करना। ये सुन के आपको लगेगा कि मैं पागल हो गया हूं, पर मैंने देखा है एग्जाम से एक दो दिन पहले भी लड़कों को मॉक लगाते। यार आप एक बात समझो, कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप आप ज्यादा मॉक लगा के नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा मॉक में की गई गलतियों को एनालाइज करके कर सकते हो। सो लास्ट टाइम में प्लीज नए मॉक्स पे नहीं, बल्कि पुराने मॉक्स में की गई गलतियों को देखो और रिवाइज करो। तीसरी गलती नहीं है, ब्लंडर है। आप में से कई सीरियसली एडमिट कार्ड ही नहीं पढ़ते, क्योंकि मैंने देखा है कईयों को सेंटर पे एडमिट कार्ड पे फोटो चिपकाने के लिए गम ढूंढते हैं, कई आईडी की जीरोक्स करवाते रहते हैं। तो प्लीज गाइस, आपने जितनी सीरियसली तैयारी की है, प्लीज उतनी ही सीरियसली एडमिट कार्ड को भी पढ़ो, उसमें दिए गए इंस्ट्रक्शंस को समझो। फोर्थ वन है ओवर स्ट्रेस करना या पैनिक करना। कई आप में से ये सोचते होंगे कि यार जो पढ़ा है वो आएगा कि नहीं, पता नहीं पेपर टफ होगा या इजी, नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा, और यहां तक कि अटेम्प्ट कितने होने चाहिए, सेफ स्कोर क्या होगा। यार मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सारी चीजें आपके बस में नहीं है, और ऐसे सोच वाले दोस्तों और वीडियोज से एग्जाम से पहले तक प्लीज दूर रहो। लंबी सांस लो और चिल करो। पांचवा है अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को ही रिवाइज ना करना। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ कि आप सिली मिस्टेक्स उन्हीं स्ट्रॉन्ग एरियाज से करोगे या मॉक्स में भी करते होगे जिस पे आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। सो अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज जरूर करना। सिक्स्थ है एग्जाम के लिए कोई टाइम मैनेजमेंट प्लान ही ना होना। पता नहीं क्यों पर बहुत लोग एग्जाम में क्वेश्चंस को ईगो पे ले लेते हो और सारा टाइम खराब कर लेते हो। एक बात याद रखना, एग्जाम में सारे क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो होते भी नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस को देखना और आते हुए क्वेश्चंस को करेक्टली करना, क्योंकि सिलेक्शन यहीं से होगा। अगला है, आप में से कई एग्जाम से पहले सोना ही छोड़ देते हो। एक या दो घंटे या बिना सोए ही पेपर देने चले जाते हो। देखो गाइस, 6 से 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। नींद की कमी से फोकस, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग सब पे बुरा असर पड़ता है। आप जल्दी थक जाते हो, सिली मिस्टेक्स करने लगते हो और एग्जाम के बीच में ही एग्जॉस्टेड फील करने लगते हो। सो प्लीज प्रॉपर स्लीप लेके जाना। एट्थ मिस्टेक है, आप में से कई एग्जाम से पहले अपना खाना ही छोड़ देते हो। यार जो प्रॉब्लम बिना सोए जाने से है ना, उससे कई गुना ज्यादा न खाने से है। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे एग्जाम हॉल में एक लड़की चक्कर खा के गिरी थी। होश आने पे उसने बताया कि उसने रात को खाना ही नहीं खाया था। सो प्लीज खाना खाओ, और गर्मी है अभी तो हाइड्रेटेड रहो। अगला भी ब्लंडर ही है। आप में से कईयों को बस अपने सेंटर का नाम पता होता है, बाकी सेंटर किधर है, क्या है, कैसे जाना है, उसका अता पता ही नहीं होता। मेरे एग्जाम सेंटर पे एक बंदा सेंटर 2 की जगह सेंटर 1 पे पहुंचा हुआ था। सो प्लीज एग्जाम से पहले सेंटर का नाम और रूट जरूर पता कर लेना। और सबसे लास्ट है खुद पे डाउट होना। ये बात याद रखना कि ये मेरे साथ भी हुआ था, ये सबके साथ होता है, और ये नेचुरल भी है। बस इतना याद रखना कि तुमने पूरी जान लगा दी है इस एग्जाम के लिए, और बस यही तुम्हारे हाथ में था। बाकी खुद पे भरोसा रखो। अब आप सबके लिए बोनस टिप है, बस भगवान पे विश्वास रखना। तुमने अपना काम कर दिया है, जो तुम्हें यहाँ तक लाए हैं वो मंजिल भी दिलाएंगे। बाकी मम्मी पापा दादा दादी या जो भी बड़े हैं उनसे आशीर्वाद लेकर जाना, एग्जाम अच्छा ही होगा।
बस अब अपने इतने दिनों के मेहनत पे विश्वास रखना और इन गलतियों से बचना और एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंटली एंटर करना। बाकी याद रखना, यू आर द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक गाइस।